तो आपको क्या लगता है कि बेन 10 के यूनिवर्स में बेन 10 के मल्टीवर्स में ओमनिट्रिक्स का वो कौन सा वर्जन है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है? क्या वो नेमेट्रिक्स है या अल्टीमेट्रिक्स या फिर हमारा ओजी ओमनिट्रिक्स? पहले इस वीडियो में हम इन सबको ही रैंक करने वाले हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मगर मैं इस वीडियो में बैट बेन, बेनजारो, बेन 23 और नेगा बेन के ओमनिट्रिक्स को काउंट नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लगभग सिमिलर वर्जन्स ऑफ ओमनिट्रिक्स हैं, बस डिफरेंट यूनिवर्सेस के बेन के साथ। तो बिना कोई देरी किए लेट्स डाइव इनटू इट। तो हमारी लिस्ट के नंबर 10 पर आता है एंटीट्रिक्स। तो एंटीट्रिक्स हमें सबसे पहली बार बेन 10 के रीबूट सीरीज में देखने को मिला था, जिसे आजमत ने नहीं बल्कि केविन ने बनाया था। और जो कि इसे केविन ने बनाया था तो ओमनिट्रिक्स के सारे फीचर्स तो कॉपी नहीं कर सकता, मगर केविन को 11 ऐसे एलियंस में जरूर ट्रांसफॉर्म कर सकता है जो नॉर्मली बेन के एलियंस से काफी डिफरेंट होते हैं। नंबर 9 नेमेट्रिक्स। अब इसे हमने सबसे पहली बार बेन 10 की ओमनिवर्स सीरीज में देखा था, जिसे अगेन आजमत ने नहीं बल्कि डॉक्टर साइकोबॉस ने बनाया था खाइबर के लिए। और ये अपने यूजर को कुछ ऐसे एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है जो नॉर्मली बेन के एलियंस के प्रेडेटर्स हुआ करते थे। अगर इसमें एक काफी बड़ी कमी थी कि ये सिर्फ नॉन सेपियंट बींग्स पर काम कर सकता है, जैसे कि खाइबर का पेट। नंबर 8 प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स, जिसे हमने सबसे पहली बार बेन 10 की क्लासिक सीरीज में देखा था, और इसे आप ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स भी बोल सकते हो। जो सीरीज की शुरुआत में तो सिर्फ बेन को 10 मिनट्स के लिए 10 डिफरेंट एलियंस में बदल सकता था, मगर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाती है हमें इसमें और भी ज्यादा अपडेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म और मास्टर कंट्रोल मोड। और ये प्रीवियस की दोनों वॉचेस से ज्यादा पावरफुल इसीलिए है क्योंकि उनसे ज्यादा बैलेंस्ड है और ज्यादा फीचर्स भी होल्ड करता है। नंबर 7 अल्टीमेट्रिक्स, जो न्यू ओमनिट्रिक्स का एक अंडर डेवलप्ड वर्जन था, जिसे एल्बीडो ने आजमत की लैब से चुराकर मॉडिफाई किया था, जो ओमनिट्रिक्स के सभी एलियंस को उनके अल्टीमेट फॉर्म्स में इवॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता था। और इसमें डीएनए स्कैनर और रैंडमाइजर जैसे फंक्शंस भी थे, जो इसे इजीली नंबर 1 और 2 की वॉच बना सकता था। मगर इसके इनकम्प्लीट नेचर और अनस्टेबल बिहेवियर के चलते ये वॉच अपने ही यूजर के लिए काफी डेंजरस भी हो जाती है। अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। नंबर 6 रीबूट ओमनिट्रिक्स। अब जैसे कि इसका नाम है, इसे हमने सबसे पहली बार बेन 10 के रीबूट सीरीज में देखा था, और लिटरली इस ओमनिट्रिक्स में फीचर्स भरे पड़े हैं। जैसे कि इसमें एक की लगती है जो बेन के एलियंस को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ आर्मर प्रोवाइड कराती है, जिसे वो ओमनिकिक्स और ओमनिनॉट आर्मर बोलता है। और साथ ही ये ओमनिट्रिक्स बेन को वो एलियंस भी अनलॉक करा सकता है जो उसके लिए उस टाइम तक अवेलेबल भी नहीं होते। और जो कि ये सब कम पड़ रहा था, तो ये ओमनिट्रिक्स प्लैनेट्स तक को टेराफॉर्म करने की कैपेबिलिटीज रखता है। With powers, he's on the case. Look how they massacred my boy. नंबर 5 बेन 10,000 क्लासिक प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स। अब इसे भी हमने पहली बार बेन 10 की क्लासिक सीरीज में देखा था, जिसमें बेन ग्वेन के साथ एक अल्टरनेट यूनिवर्स में चला जाता है, जिस यूनिवर्स के बेन ने कभी अपना प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स उतारा ही नहीं था। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस बेन ने अभी तक ओमनिट्रिक्स के सारे एलियंस अनलॉक कर लिए होंगे, और उन एलियंस को मास्टर कंट्रोल और क्विक चेंज जैसे फीचर्स के साथ यूज करना उसे किसी भी बैटल में एक अपर हैंड दे सकता है। They're not pets. I don't name them anymore. नंबर 4 न्यू ओमनिट्रिक्स। अभी ये ओमनिट्रिक्स हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन 4 सीरीज के एंड में देखने को मिलता है, जब आजमत बेन से उसका अल्टीमेट्रिक्स लेकर उसे नया ओमनिट्रिक्स देता है, जो उसके पुराने ओमनिट्रिक्स का एक मच सेफर वर्जन होता है। और साथ ही साथ इसमें वैम्पायर और फीडबैक जैसे एलियंस का भी डीएनए होता है, जो इस बेन के अलावा और किसी भी अल्टरनेट यूनिवर्स के बेन के पास नहीं होते। और इस ओमनिट्रिक्स के एडिशनल फीचर्स इसे पावरफुल के साथ साथ एक परफेक्टली बैलेंस वर्जन ऑफ ओमनिट्रिक्स बना देते हैं। Now would be a really good time for Wayback. नंबर 3 रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स। अब इस ओमनिट्रिक्स को नंबर 3 पर रखने के मेरे खुद के रीजंस हैं, क्योंकि ये ओमनिट्रिक्स ना कि सिर्फ बेन को न्यू सेट्स ऑफ एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकता था, बल्कि एलियन 4 सीरीज के एंड तक आते आते ये ओमनिट्रिक्स बेन को मिल्की वे गैलेक्सी प्लस एंड्रोमेडा गैलेक्सी और वो सारे क्लासिक एलियंस अनलॉक करके दे देता है जो हमने बेन 10 क्लासिक सीरीज में देखे होते हैं। और इस ओमनिट्रिक्स की रियल फीट हमें तब देखने को मिलती है जब बेन इसकी मदद से पूरे गैलेक्सी के हाइब्रिड्स का डीएनए रिपेयर कर देता है। और अगर कायदे से देखा जाए तो इस नंबर पर ओमनिवर्स का न्यू ओमनिट्रिक्स होना था, मगर जब भी आप किसी भी चीज की सेफ्टी लेवल्स को प्रायोरिटाइज करते हो, आपको उसकी पावर लेवल्स को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है।
नंबर 2, बायो ओमनिट्रिक्स। अब इसे हमने सबसे पहली बार बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज में देखा था, जिसे बायो बेन 10,000 ने बनाया है, और इसका अपीयरेंस भी वॉच की तरह नहीं बल्कि बैंड्स की तरह होता है। एंड ये बेन को नॉर्मल एलियंस में तो ट्रांसफॉर्म कर ही सकता है, मगर साथ ही साथ ये बेन को फ्यूजन एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो 2 एलियन डीएनए को फ्यूज करके बनते हैं। और ये एबिलिटी बेन को कितनी ज्यादा पावरफुल बना सकती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत भी है। You've earned it. एंड फाइनली नंबर 1, अल्टीमेट रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स 10,000। अब जितना लंबा इसका नाम है उतनी ही ज्यादा इसकी पावर लेवल्स भी है, क्योंकि ये बेन को ओमनिट्रिक्स के सारे एलियंस यूज करने देता है विद मास्टर कंट्रोल, और वो भी बिना उन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हुए। प्लस बेन खुद को उन सभी एलियंस की अल्टीमेट फॉर्म्स में भी इवॉल्व कर सकता है, वो भी बिना किसी दिक्कत के, जो उसे अल्टीमेट्रिक्स में फेस करनी पड़ती थी। और जो कि ये हमारा वही पुराना ओमनिट्रिक्स है जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। तो इसमें डीएनए रिपेयर फंक्शन भी होगा, जिसकी हेल्प से बेन ने हाइब्रिड्स का डीएनए रिपेयर किया था थ्रू आउट द गैलेक्सी। और हमने क्लासिक सीरीज में देखा ही है कि ओमनिट्रिक्स की फेस प्लेट हट जाने के कारण बेन गलती से ही सही मगर फ्यूजन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था। और अगर ये फीचर भी इस ओमनिट्रिक्स में है तो ये ओमनिट्रिक्स बेन 10 के मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल ओमनिट्रिक्स होगा। और इसी के साथ होता है हमारी इस वीडियो का एंड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है इस रैंकिंग के बारे में। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।